शनाए, मैं तुम्हें इस मसले को बंद करने को कह रहा हूं और तुम अभी तक बोल रही हो। अभी घर आते वक्त फिकरत को देखा मैंने। पुलिस वाले उसका माल लेकर जा रहे थे। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की मगर वो चला गया। शाहीन उस वक्त हकीकत को सामने लाया करता था, लेकिन अब हकीकत को छुपाता फिर रहा हूं मैं। आप मुझे, हम सबको कमजोर करना चाहते हैं, पर मैं आपका ये इरादा कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, समझे आप? उठो दोस्तों, चलो एलिफ, जल्दी। मरने से पहले कुछ करना चाहता हूँ। बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? हाँ यही ठीक है। फिर इस्तांबुल की सैर करना, पहाड़ वाले घर में जाकर छुट्टियां गुजारना, ठीक है। और इसके बाद घुड़सवारी करना, इसके बाद मछली भी पकड़ना, और महबूब के लिए तोहफा भी लेना। अब ठीक है। फिर इसके बाद हम खाना खाएंगे। लिखो लिखो, ये सब लिख लो। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं, मैं अभी क्लास से निकली हूँ। खैरियत क्या हुआ है? वो सुहेला, एलिफ किधर है? कहीं गई है, वो जरा काम था उसे। फिर उस दुश्मन के पास गई है ना? तुम महज डेनिस को देख रहे हो, वो इसका दोस्त है। इसने बताया कि वो बीमार है। क्या हो गया जनाब को? तुम्हें क्यों? तुम डॉक्टर हो। झगड़े का वक्त नहीं है ये। एर्दम हमारी मदद करेगा। एर्दम, मैंने इसलिए बुलाया है तुम्हें। डेनिस की मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आओ, सर को दिखानी है। शायद कोई उम्मीद निकल आए। रिपोर्ट्स की क्या जरूरत है? मैं पहले ही पता कर चुका हूँ और शहर के सब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखी हैं। भाई लड़की तुमको कुछ गलत कह रही है। रिपोर्ट ले आओ, मिलकर देख लेते हैं हम। मेरी बात पर इतना हिचकिचा क्यों रहे हो तुम? लाओगे तो देख लेंगे। मैं क्यों हिचकिचाऊंगा? ठीक है, फिर रिपोर्ट लेके आओगे, हम भी कुछ कर सकेंगे तुम्हारे दोस्त के लिए। और फिर एलिफ, आओ एलिफ, खुश आमदीद। आओ बैठो। तुम कुछ पियोगी? नो थैंक्स, मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या? छोटा सा तोहफा है, मगर ज्यादा महंगा नहीं है। यानी मुझे अच्छा लगा तो ले लिया तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये तो बहुत अच्छा है। ये कलर बहुत सूट करेगा तुम पर। देखा, अच्छा लग रहा है ना? मैं इसको कभी नहीं उतारूंगा, मरते दम तक। अगर मर गया तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं सर्दी की वजह से लाई हूँ। हम में से कौन जानता है कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, क्या पता। जो किस्मत में लिखा है वही होगा ना। रुको जरा।
क्या लिख रहे हो? नहीं, असल में यानी मैं कुछ करना चाहता हूँ जिंदगी में। मैं चाहता हूँ मेरी कोई ख्वाहिश भी बाकी ना रहे। जब तक जीऊंगा मैं ये सब करना चाहता हूँ मैं। हम इस्तांबुल देखने जा रहे हैं ना, तो चलो, वेट किस बात का है? चलो। उधर क्या है, कुछ पता है तुम्हें? नहीं। अयूब सुल्तान। क्या वाकई? लड़कियां कहती है कि यहाँ जो दुआ की जाए पूरी होती है। आओ फिर दुआ करते
क्या मांगा तुमने? कुछ तुम्हारी सेहत याबी। तुमने? सेम। अल्लाह कबूल करे। आमीन। वो वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, तुम थोड़ा वेट कर लोगे? अल्लाह कबूल करे। पकड़ो इसे। ओके। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है डेनिस। सुन लिया तुमने? कल तुम डॉक्टर के पास जाओगे। क्यों नहीं, जाने का वादा कर। ठीक हो? मैं तुम्हें रुमाल दूं? पानी तो काफी है। मैं भी लेकर आती हूँ। जल्दी पियो। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। ठीक नहीं हो, बस बहुत हो गया। कल तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो बस। तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद क्यों कर रही हो? क्योंकि पसंद करती हो मुझे। अगर मैंने भी तुम्हारे मुंह से ना बुलवाया तो मेरा नाम भी डेनिस नहीं। एलिफ, किधर थी तुम? इतना वक्त हो गया। क्या करती? हर जगह देख ली। वापसी का कहती तो नई जगह ढूंढ लेता था वो। उसको नाराज नहीं कर सकी मैं। तुम बताओ सुहेला, कोई बात हुई रिपोर्ट्स के बारे में? तुम फिक्र मत करो, बात की है, रिपोर्ट्स मांगी हैं। ठीक, प्रोफेसर को दिखाएंगे वो रिपोर्ट्स, शायद शिफा मिल जाए। इंशाल्लाह। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बीमार है। कभी सोचती हूँ ठीक है, कभी सोचती हूँ बीमार है वो बुरी तरह। अगर बीमार है तो ज्यादा मत सोचो, ठीक हो जाएगा। सॉरी, एलिफ बायोकेमिस्ट्री के नोट्स मिल सकते हैं मुझे? हाँ, ये लो, पढ़कर वापस कर देना। ये तुम्हारा है? अच्छा, मैं बाद में दे दूंगी तुम्हें। ओके। ये क्या है? सुहेला, ये देखो जरा। डेनिस ने लिस्ट बनाई है कि मरने से पहले क्या करेगा। पहाड़ वाले घर में छुट्टियां गुजारना, मछली पकड़ना। एलिफ, आखिरी पॉइंट देखा है क्या है? नहीं। खुद ही देख लो। एलिफ से शादी करना। देखते हैं आज कौन सा सरप्राइज हमारा वेट कर रहा है। ऐसा क्यों कह रही हूँ? कल तो ऐसे पूछ रहे थे हमसे जैसे हमारा बयान ले रहे हो। हुआ तो यही था। तुमने बालों को कवर करने का जवाब क्या दिया? मैंने लिखा क्योंकि मैं आजाद हूँ। कल हम सब लोगों ने हिजाब वालों पर सर्वे किया, याद होगा। कुछ लोगों ने उन सबको सपोर्ट भी किया जो अभी कुछ नहीं जानते। मैं उन लोगों के सामने वो खास बातें रखना चाहता हूं। पहले मैं कुछ दिखाऊंगा। लो बेटी, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसे गौर से पढ़ें। खास तौर पर इस सवाल को देखिए कि क्यों कवर करते हो। देखें जरा कि उन्होंने क्या जवाब दिए हैं। एक स्टूडेंट ने तो यह भी कहा है कि बुरी नजर से बचने के लिए। क्योंकि बाकी सब खराब और एक वही इज्जत वाले हैं। यही मतलब है ना? पढ़ो पढ़ो, चलो चलो। अभी तो बहुत सारी बकवास देखोगे तुम लोग। मेरी मां भी कवर करती थी, इसलिए मैं भी कवर करती हूं।
जो लोग 60 साल पहले का रेफरेंस दे रहे हैं हमें, आप सोच सकते हैं कि क्या वो साइंसदान बन सकते हैं? हाँ, वो लोग तरक्की को अंधेरों की तरफ लेके जा रहे हैं। हरगिज़ सपोर्ट नहीं करना, सलाम तक ना करो, सलाम का जवाब भी ना दो। हाँ, अच्छा तुम लोग जाओ और कैंटीन पे ये लगा दो। चलो। इसको देखो यार, हद हो गई है। ये देखो बहुत फनी है। क्या कर रहे हो? ज़िया नए ब्रोशर्स लाया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मैंने तुम लोगों को पहले ही दिए थे, लेकिन तुम लोगों ने परवाह नहीं की। ये क्या बात हुई भला? हमें मौका ही नहीं मिला। तुम भी ये मौका ढूंढ लो काम करने का। महदूद लोगों को दोगी तो बस हो गया काम। जैसे बच्चों ने लिखा हुआ है। देख लिया सर सब ने? देख लिया यार जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों का काम हो। देखो देखो, एक ने क्या लिखा है, कवर किया क्योंकि मैं अपनी अम्मी जैसी नहीं होना चाहता। सुहेला ये क्या है? सोचो क्या होगी इसकी माँ, माँ वैसी बेटी ऐसी। क्या कह रहे हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? शर्म पागल हो लड़की तुम। लोगों को। लड़की तुम पागल हो क्या? तुम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गई? चुप करो तुम लोग। ये तुमने लिखा है? हाँ, शर्म करो। बताओ जरा, तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं? तुम भी जाओ, चलो यहाँ से। तुम लोग भी बात को ना बढ़ाओ अब। रिलैक्स। सुहेला बेटी, सुहेला बेटी रुको, मेरी बात सुनो। सुहेला, सुहेला रुको, बेटी बात सुनो। आप किस मुंह से आ रही हैं मेरे पीछे? बताएं मुझे। पहले सुन तो लो, हमें बात करनी चाहिए इस पे। मुझे कोई बात नहीं करनी। ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ हूँ मैं। कोई माँ नहीं है मेरी, मर गई। देखो ये बात मत भूलो कि जन्म दिया है मैंने तुम्हें और मेरे वजूद का हिस्सा हो तुम। आप जैसी औरत की बेटी होने से तो बेहतर था मैं मर जाती। कल वो छोटी बच्ची भी पूछेगी आपसे कि मेरे बाबा कौन है, तो क्या जवाब देंगी उसे? इसी वजह से अम्मी नहीं कहती आपको। ओके रिलैक्स, रोना बंद करो अब। चलो हाथ मुंह धो लो। जलील हो गई हूँ मैं, शर्मिंदा हो रही हूँ, किसी को फेस नहीं कर सकती मैं अब। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? तुम क्यों पागल लोगों की बातों को दिल पर ले रही हो? तुमने भी तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखकर गलत किया। क्या पता था मुझे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जो मेरे दिल में था, जो दिमाग में था, वैसे ही लिख दिया मैंने। जैसे दिल से निकला लिख दिया। जी, आज ही अनकरा से वापस आया हूं। सेकुलरिज्म से मुतल्लिका ना हजम होने वाले संगीन पैगाम भेजे गए। हमारे सीनियर्स ने फैसला किया है कि आंखें नहीं खोलेंगे। हाँ जी, हाँ, हमें जो ऑर्डर मिले हैं उनको पूरा करेंगे। समझ रहा हूं मैं। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। होती है मुलाकात। यस, आओ ऑफिसर। खुशामदीद कमांडर। शुक्रिया। उम्मीद है खबर अच्छी है। हमारे लिए तो अच्छी है, बाकी सोचे।
हाँ, सभी की एक ही सोच रहेगी। हुकूमत को इसको फौरन बदलना होगा, यानी ये सब कुछ अपनी मर्जी से होगा। बाकी का तो मुझे कुछ पता नहीं। आपने क्या किया है ऑफिसर? अनकरा जाने से पहले जैसे ऑर्डर दिया था आपने, ऑफिसर पर पूरी नजर है हमारी। गुड। शनाए को उसके घर भेजा था, मगर अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा कमांडर साहब। रिपोर्ट का वेट कर रहा हूं। लेकिन सर, ऑफिसर के अंडर एक सोल्जर की हेड ऑफिस में नमाज पढ़ने और तस्बीह करने की खबर मिली है। क्या ऑफिसर मुराद को इस बारे में कुछ भी पता है? अफसोस है उस पर कि इतनी सारी वार्निंग्स के बावजूद भी नरमी से काम ले रहा है। सीनियर्स ने तो अपनी मर्जी करनी है। ऐसा ही होगा। इस सिचुएशन में उन सब लोगों को सुधारने के लिए हमें किसी एक की रस्सी तो खींचनी ही पड़ेगी। क्या कहते हो? ऑर्डर करें कमांडर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तुम नहीं ऑफिसर, मैं बजाते खुद हल करूंगा इस केस को। ज़ोहर की नमाज में कितनी देर है? कमांडर, मैं जोहर पढ़कर आता हूँ। ऑफिसर मुराद, बी केयरफुल। आर्काइव की सर्च के बाद से उनकी नजरें हम पर हैं, जानते हो ना? बॉयलर रूम में पढ़ता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं आता इस वक्त। इतने भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। 4 आंखें हैं उन लोगों की मुराद। दरवाज़ा लॉक करता हूँ और उस जगह की एक ही चाबी है। ऑफिसर, कब बनवाई तुमने ये चाबी? कल बनवाई कमांडर। पता चला कि नमाज यहां पढ़ते हैं तो मैंने सोचा एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लो। गुड। उनकी गुम हो गई तो तुमसे ले लेंगे।
ऑर्डर करें कमांडर। देखो, कह रहा है ऑर्डर करो। बदतमीजी देखी इसकी। इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं, बल्कि जनाब का जब मूड है तब हम ऑर्डर कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देता हूं। मैं ऐसा निजाम हरगिज नहीं चाहता हूं, और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। मेरी शान शौकत के मुताबिक फौजी नहीं हो सकते, ये यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकते। मैंने इस यूनिफॉर्म की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की कमांडर। बताओ और क्या करोगे, बजाय इसके कि तुम अपनी ड्यूटी दो। तुम जमीन में रुल रहे हो, और तुम्हें क्या गिनवाऊं मैं? सर पर एक टोपी होनी चाहिए तुम्हारी, और इसके साथ साथ दाढ़ी भी रख लो तुम, समझे? शाम तक लेटो उठो, लेटो उठो। बाकी ऑफिसर्स ख्वार हों, और तुम यहां पर। वो लोग शहीद होने के लिए जंग लड़े, और तुम जन्नत में जगह लेने के लिए। जन्नत भी और जहन्नुम भी यहीं पर है। ऑफिसर, क्या करना है आप सब जानते हैं। ये सब कैसे हुआ? कमांडर कुदरत ने किया है ये सब। देख लूं मैं उसे। बैठा है यहाँ कोई? ठीक है। यहाँ भी कोई बैठा है? ये खाली है, लेकिन तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। मसला क्या है तुम लोगों का? कल तक तो हम दोस्तों की तरह बैठते थे। वो हमें नीचा दिखाने से पहले था। पेपर्स पे ये लिख दिया कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती। फ्रेंड्स, देखो, तुम लोग जो समझ रहे हो गलत समझ रहे हो। हमने तो अपने हक के लिए आवाज उठाई और बस। अगर हम लोग अपने हक का दिफा ना करते तो निकाल दिए जाते। लो जी, ये हिजाब वाले अक्लमंद और हम बेवकूफ हैं। ये मकड़ी के दिमाग वाले समझ गए, हम नहीं समझे। हाँ, निकलो हमारी क्लास से। तुम्हारी वजह से बाकी स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ पा रहे। यस।
बेटा तुम यहाँ क्या करने आए हो? बाबा मुझे हेल्प चाहिए थी, बहुत फंसा हुआ हूँ। आपके डॉक्टर से रिपोर्ट लेनी होगी। हाँ सही है, पर मैंने मैनेजर को बुलाया है मिलने के लिए। अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। ठीक है, पर मेरा मसला भी बहुत अहम है। यस। कमांडर ऑफिसर शाहीन आए हैं। ठीक है, उनसे कहो वेट करें, मैं बुलाता हूँ उन्हें अभी। डेनिस तुम जाओ अंदर, जब ऑफिसर चला जाए तो आ जाना। आइए ऑफिसर। मुझे हाजिर होने का कहा था कमांडर। कितनी दफा तुम्हें वार्न किया ऑफिसर, कुछ याद है तुम्हें? लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंसान के जहन में यह सवाल पैदा होता है कि मातहतों के अंदर ऐसी जुर्रत कहां से आती है। आप तो नहीं इस चीज को प्रमोट कर रहे। मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता कमांडर। जिद इंसान के अंदर मौजूद होती है। यानी आप कह रहे हैं कि इसमें दखल अंदाजी ना करो। ठीक है ऑफिसर, इन अच्छे आइडियाज को एक रिपोर्ट में इकट्ठा कर लें तो अच्छा होगा आपके लिए। याद रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, आपको बयान देने के लिए बुलाया जा सकता है, तैयार रहिएगा। जा सकते हैं। जैसे आप कहें सर। हाँ जी डेनिस, अब तुम बोलो, क्या है ये रिपोर्ट वाला मसला? आपका काम मुझसे ज्यादा जरूरी है बाबा। खुदा हाफिज। उठो, चलो उठ जाओ। खड़े हो यहाँ, शोर मत करो तुम। आइए कमांडर साहब। कैसे हो तुम जवान? ठीक हो? ठीक हो? ठीक हो? ठीक ठीक ठीक। दर्द हो रहा है? तुम्हारे जैसा मामूली सा ऑफिसर इतने बड़े कमांडर के खिलाफ खड़ा हुआ, हैरानगी है। मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं कमांडर। कैसी सजा? अरे पागल, तुम्हारे जैसे ऑफिसर को जेल में थोड़े ना डालते हैं। तुम्हारे साथ कुछ करना भी है तो दुश्मन के खिलाफ ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। नई ड्यूटी है ये ऑफिसर। थोड़ी दूर है मगर कोई नहीं, एक दूसरे को मिस करेंगे। सुना है जिंदा मोहब्बत अलहदगियां पैदा कर देती है। कमांडर बोलो। इस हाल में ये यूनियन नहीं जा सकेगा। अपनी तसल्ली करना चाहते हो तो डिस्पेंसरी भेज दो, मगर उसका कोई फायदा नहीं। वापस तो यहीं पर आना है उसको। खुशामदीद। देख रहा हूं कि खबर जल्दी पहुंच गई। ऑफिसर मुराद को ड्यूटी पर भेजा है, यानी मरने को। ना मरे फिर। अपनी मनमानी करना तो जानता है, मौत पर भी मनमानी करे। मुराद एक बहुत ही कीमती ऑफिसर है।
माजी में काफी कामयाबियां हैं। हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसको किस तरह से नीचा दिखाया गया, किस तरह से इस्तेमाल किया गया। सब्र भी एक हद तक होता है ना? सही कहा, सब्र भी एक हद तक। और अब मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूं। मेरा सब्र खत्म हो रहा है। हर चीज का अंदाजा है। गफलत का इंतजार कर रहे हैं। अगर इन लोगों का बस चले तो ये मुझे भी जेल में डाल दें, मगर मैं सोते हुए भी अपनी आंखें खुली रखता हूं। इसलिए मेरी नजर हमेशा इन्हीं पर होगी। तुम एलिफ? सुहेला तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ है सुहेला? बहुत बुरी हालत है, दूसरी क्लास में भी नहीं गई, लड़कियों के साथ हॉस्टल वापस चली गई। तुम भी ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? यानी सिर्फ ये सर्वे वाली बात है या कुछ और भी है? बाद में बात कर लें तो ठीक है। ओके, समझ गई। पर बहुत घटिया हरकत की है उन्होंने, अपने पर्सनल इश्यूज किसी और के मुंह से सुनना, और वो भी ऐसे मुकद्दस टॉपिक पर। ये सब प्रोफेसर मेहमत ने किया है। पिछली दफा भी हमें क्लास से निकाल रहे थे। सुहेला ने कहा भी था कि वो इसका इंतकाम लेंगे। शुरू भी कर दिया है उन्होंने ये सब करना। इनको कोई हक नहीं है ये सब करने का। हाँ यार, हम क्यों नहीं चलकर बात करते? यानी क्यों नहीं जाके बताते उनको कि कोई हक नहीं उनको ये सब कुछ करने का? तो चलकर बता देते हैं, खड़े क्यों हैं? यानी जरूरी है कि हमारे साथ 10 लोग हों तभी हम वहां जाएं? तो फिर चलो। चलो। रुको, ऐसा ना करो वरना हालात और भी खराब हो जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, बस जाकर बात ही तो करनी है। यानी किसी को हक नहीं है कि वो ऐसा करे। तुम मुझ पर भरोसा रखो। चलो चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राना मैडम अभी तक छुट्टी पर हैं। जब मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं है कि मैं कब तक आऊंगी। मेरे ख्याल से कुछ पर्सनल इश्यूज हैं उनके। आई नहीं तो क्या होगा सर? तो फिर उनकी जगह किसी और को रखेंगे। आपके माइंड में यकीनन कुछ होगा सर। हाँ जी, है तो सही, मगर इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो कि खुद भी मस्बत सोच रखता हो और टीम वर्क का आदी हो। अगर ये फर्ज मुझ पर आयद किया जाए तो खुशी से हाँ बोल दूंगा। मैं भी इनकार नहीं करूंगा। आजकल कॉलेज की कशीदगी का अंदाजा तो होगा आपको। जिस कुर्सी पर मैं बराजमान हूं वहां से मुख्तलिफ लोग और उनके सोचे और इरादे साफ नजर आते हैं। पहली बात तो यह कि हमने उन्हें मौका नहीं देना, उनके बारे में सही इंफॉर्मेशन लेनी होगी। कल जब वो उम्मीदवार बनकर हमारे सामने खड़े होंगे तो हमारे हाथ खाली नहीं होने चाहिए। प्रोफेसर, आप फिक्र नहीं करें, मेरे माइंड में है वो लोग। आपकी इजाजत हो तो ये काम मैं खुद करना चाहता हूं। तो फिर एक नोटपैड और पेन लें और नोट लिखना शुरू कर दें। मुझे आप जानते हैं, एक सिंसियर आदमी हूं मैं। मेरे साथ की हुई भलाई मैं कभी फरामोश नहीं करता, कभी भी नहीं प्रोफेसर। ये किसका वेट कर रहे हैं? हमसे पूछा तो नहीं गया सर, पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं। फजूल वेट कर रहे हो, मुझे काम है। सर, हम चाहते हैं जिन फ्रेंड्स के साथ ज्यादती हुई है उनसे माफी मांगी जाए। क्या मतलब है इसका? सर्वे फॉर्म्स आपने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, वहाँ जो लिखा था सबकी जबान पर है। हमारे फ्रेंड्स का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि एक तो इस वक्त बहुत बुरे हाल में है। आपको इसका हक नहीं था सर। मुझे क्या है? कोई भी राज अफशा करने का आपको हक नहीं है।
तुम लोग मुझसे हिसाब नहीं मांग सकते। फौरन निकलो यहाँ से। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे हम भी नहीं जाएंगे। लगता है यूं नहीं जाओगे। सिक्योरिटी को बुलाओ फौरन। चलो अब यहाँ से, वरना कोई हंगामा हो जाएगा। चलो। हाँ, आफरीन है, इंसान बनना शुरू कर दिया। अगर ये सर वाला भी उतार दो तो और अच्छा होगा, और कोई तुम पर हंसेगा भी नहीं। दूर रहो। फौरन सिक्योरिटी को बुलाओ। ऑफिसर, कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है। क्यों बंद किया हुआ है मुझे यहाँ पर? आने जाने वाले ग्राहकों के बयानात किए जा रहे हैं। तुम लोगों ने अच्छा खासा माल गोल्ड किया है। अल्लाह उनका भला करे, पसंद करते हैं वो मुझे। मैं तो बस खैर के लिए पढ़ के देता था ऑफिसर साहब। अच्छा, खैर के लिए किया तुम लोगों ने, तभी एक शीशी 1 लाख में फरोख्त की। क्या कहे जा रहे हैं ऑफिसर? वो पानी बड़ा महंगा पड़ता है, दूर से पत्थरों के बीच से लेके रखता हूँ। शफाफ पानी है, शफाफ। ठीक है, प्रोसिक्यूटर को भी बिल्कुल ऐसे ही बताना। हाँ, अगर बताऊंगा तो वो मुझे जाने देगा। अगर किस्मत अच्छी तो छोड़ देंगे जमानत पर, मगर केस चलता रहेगा। जमानत पर? वो कैसे? जितने पैसे प्रोसिक्यूटर कहेगा वो दोगे और चले जाओगे। पर पैसे ज्यादा तो नहीं मांगेगा वो? मुझे नहीं पता। ऑफिसर, मुझे एक फोन करने की इजाजत तो मिल जाएगी ना? अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने फूल को एक फोन कर लूं। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो प्यारी बच्ची। हाय, तुम भी रह गई हो। अम्मी पागल हो गई हो, क्या कर रही हो आप? बाबा को पता चलेगा तुम्हें मार देंगे। मैं नहीं खाऊंगी ये हराम का पैसा। ये तुम भी रख लो मेरे बच्चों, और अपने बहन भाइयों को भी देना, समझे? क्या कहा आपने? वो सालों सड़ता रहेगा जेल में इंशाल्लाह। इधर दो मुझे। ये आप क्या कर रही हो? तुम्हारे बाबा का दम किया हुआ पानी फेंक रही हूँ। 1 लाख का है वो, 1। अल्लाह उसे अकल दे। अल्लाह तुम्हें भी अकल दे हुलिया मेरी बेटी। हेलो हेलो जीजान, मैं तुम्हारा नाक मुंह तोड़ दूंगा। क्यों नहीं आ रही हो तुम यहाँ? मारना है मुझे यहाँ पर? उदास हो गया हूँ मैं, इसलिए ये कह रहा था कि रातों को मेरे ख्वाबों में आती हो तुम मेरे फूल। हाँ, अब मैं सिर्फ तुम्हें ख्वाबों में ही नजर आया करूंगी। बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हो तुम। जीजान सुनो, हम पैसे देंगे तो निकाल देंगे ये मुझे यहाँ से। कौन से पैसे? वो दीवान नहीं है जिस पर मैं बैठता हूँ, उसकी गद्दी में सिए थे मैंने पैसे, याद आया? हाँ हाँ याद आया। बहुत पैसे थे इस दीवान में, मैंने निकाल कर सारे बांट दिए। ये क्या किया तुमने? तुम आलिम हो ना, दुआ करेंगे यलमास, इसलिए पैसे मैंने फकीर फुकरा और गरीबों में बांट दिए। मार दूंगा मैं तुम्हें। बताओ मुझे कैसे अब मैं यहाँ से निकलूंगा, बताओ मुझे अब। पढ़ो यलमास पढ़ो, तुम्हें कौन रोक सकता है? ताला तोड़ देना और निकल आना जल्दी से। हेलो हेलो, सही है, मैं यहाँ से जरा निकल आऊं, फिर निकालता हूँ तेरी सारी अकड़ और नखरे। हमारे घर की रौनक, वतन के सिपाही, प्यारे बाबा, मेरे सब कुछ। आपके आने से घर में सुकून हो जाता है। प्यारे बाबा, मेरा सब कुछ। आप नहीं आते तो आंखें आपका रास्ता देखती हैं। प्यारे बाबा, मेरी वजह से आप मुश्किल में पड़ गए, माफ कर दे मुझे, एहसान है आपका मुझ पर। दुआ करो। ऑफिसर मुराद आपके पास अमानत है, इसको आखिरी बार अपनी मां से मिलवाने के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग। ऑफिसर मुराद को जानती हो ना, एक चूंटी तक नहीं मार सकता, मगर